वापडा के इशू को लेके आपने प्यून कॉलोनी के मकीनों के साथ इस तरह हालत की है जिस तरह कोई अफगानिस्तान के कोई दहशतगर्द छुपे हुए हैं। यहाँ पे कमिश्नर का एक पीओ है सोहेल भट्टी साहब, उसकी तार लगी हुई थी गैर कानूनी तौर पे अनऑथोराइज्ड। पुलिस ने ये हमारे पास सीधी फायरिंग की, स्ट्रेट फायरिंग, शेलिंग। ये होती है पुलिस जो हमारी हिफाजत नहीं कर सकती, वो हमें अपनी सिंध पुलिस बोलते हैं। लानत है ऐसी सिंध पुलिस पे जो कुछ कर नहीं सकती, न जाने कितने कितनों पे जुल्म किया है। मैं हूं आपका मेज़बान इमरान मलिक। आप देख रहे हैं मेहरान ट्रिब्यून हैदराबाद। कल रात पियोन कॉलोनी में एक महाज चलता रहा, शेलिंग, फायरिंग और दीगर वाक़यात होते रहे। बिजली के छोटे से मामले को इतना बड़ा बना दिया गया है। हम पियोन कॉलोनी के रिहायशी जो लोग हैं उनसे गुफ्तगू करेंगे। कल ऐसा क्या माजरा हो गया था कि ये मकबूजा कश्मीर का मंजर पेश करने लगा? भाई मामला ये है कि ये जो सामने ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये हमारा ड्रेनेज और वाटर सप्लाई का ट्रांसफार्मर है। यहाँ से सिर्फ वाटर सप्लाई और ड्रेनेज का ये सरकारी ट्रांसफार्मर है। यहाँ पे कमिश्नर का एक पीओ है सोहेल भट्टी साहब, उसकी तार लगी हुई थी गैर कानूनी तौर पे अनऑथोराइज्ड। तो वो तार जो है जुम्मे वाले दिन पूरे मोहल्ले के लोगों ने मिल के काटी, तो उसको घुसा गया पीए साहब को, क्योंकि वो जो है अभी जो मौजूदा कमिश्नर है उसका कमाऊ पुट जिसे कहते हैं वो है सोहेल भट्टी। तो उसने फिर कमिश्नर साहब के केयर ऑफ कल वाले दिन हमारे पास यहाँ पे इनकी हेस्को वालों की एक टीम भेजी और उसके साथ पुलिस के कोई 10-12 बंदे भेजे। और उन्होंने क्या किया कि आके यहाँ पे पूरे मोहल्ले की लाइट काट दी। हम लोग चुप खामोश रहे, क्योंकि हमने कहा कोई बात नहीं, ये होता रहता है, वापडा वालों का ऑपरेशन ये हो। उसके बाद उन्होंने एक ऐसा बंदा जिसका 2 साल से डिमांड नोटिस पिलाया हुआ है। अब डिमांड नोटिस के बाद मीटर लगाना वापडा का काम है, हमारा काम नहीं है। उसने 2 साल का वो डिमांड नोटिस दिखाया, उसके बावजूद उस बंदे को बेगुनाह गिरफ्तार करके ये केंद्र थाने पे लेके गए। उस बात पे फिर हम लोगों ने यहाँ पे ये शहबाज चौक है, इसको पुरअमन तौर पे धरना दिया। यहाँ पे कुछ देर धरना चलता रहा। उसके बाद जो डीएसपी साहब हैं वो आए, उसने गाड़ी से उतरते ही आके यहाँ पे गाली दी। उस गाली जैसे ही उसने दी तो जाहिर है इमरान भाई, जब आदमी किसी को गाली देगा तो अगला फूल तो कभी भी उसको नहीं देगा, गाली के बदले गाली होती है। उसी बात पे फिर धक्कम पेल हुई। उसके बाद जो है पुलिस ने ये हमारे पास सीधी फायरिंग की, स्ट्रेट फायरिंग, शेलिंग। उसके बाद पूरी रात लाठी चार्ज, पूरी कॉलोनी खाली हो गई हमारे। अभी भी तकरीबन 15 से 17 लोग गिरफ्तार है। 20-40 लोगों पे जो है ATC की FIR। पूरी रात कोई लोग सो नहीं सके। उसके बाद क्या हुआ कि 3 से 4 बल्कि 5 बार मुख्तलिफ टाइम्स पे पूरी रात कॉलोनी के एक एक घर में पुलिस घुसती रही है। सब गाड़ियों को इन्होंने तोड़ा, घरों से लोगों के पैसे लिए, मोबाइल लिए, बंदे गिरफ्तार किए। बहरहाल ये था कि अभी जो आप तो मकबूजा कश्मीर कह रहे हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये फ़लस्तीन वाला मसला था। यहाँ पे ऐसे ही बैठे थे, अचानक से 15-20 जने एकदम से दरवाज़ा तोड़ के ऐसे अंदर घुस कर आए। मेरी वालदा की भी तबीयत ठीक नहीं थी और उन्होंने मैंने वालदा को भी नहीं देखा कि वो पैरालाइज थी। मेरे भाइयों को उठा के ऐसे चले गए। औरतों का लिहाज भी बिल्कुल भी नहीं किया कि लेडीज़ वगैरह, कोई ना लेडीज़ पुलिस थी साथ, नहीं किया। ऐसे धक्के वगैरह हमें भी दे रहे थे, कोई लिहाज नहीं था। जी, हम एक घर में मौजूद हैं जहाँ एक एबनॉर्मल बच्ची और एक माजूर वालिद रहता है। उनके घर पे क्या हुआ है वो बच्ची अपने मुंह से तो नहीं बता सकती, उसकी सिस्टर है, वो बताएंगी कि क्या हुआ है। क्या हुआ बेटा रात को? रात को ये हुआ था कि रात को हमारे पास पुलिस आई थी, बहुत बदतमीज़ी की थी, जबकि उनको ये नहीं करना था। मेरी बड़ी बहन है, हमने उनको बाहर बिठाया था, हमें बहुत तशद्दुद किया था और ये बमबारी भी की थी। ये हमें ऊपर फेंके थे, बोले थे दरवाज़ा नहीं खोलेंगे तो हम अंदर से ऊपर से ये फेंकेंगे। हम नहीं खोले थे, फिर भी हमारे ऊपर तशद्दुद करते, इतनी बदतमीज़ी की थी जबकि उनको नहीं करना चाहिए था। ये होती है पुलिस जो हमारी हिफाजत नहीं कर सकती, वो हमें अपनी सिंध पुलिस बोलते हैं। लानत है ऐसी सिंध पुलिस पे जो कुछ कर नहीं सकती, सेफ्टी नहीं कर सकती, न जाने कितने कितनों पे जुल्म किया है। हमारी बताएं गलती क्या थी, ये बताएं गलती क्या थी? हमने कोई गुनाह किया था, किसी पे बमबारी की थी, जब हमने कोई कत्ल किया था जो हमारे साथ ऐसा हुआ? मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं दोपहर से यहाँ पर मौजूद हूँ और जो आप दीदा हूँ ना, मैं इन मर्दों पे होने वाले तशद्दुद पे नहीं हूँ। जो अंदर घरों में मेरी माँओं बहनों के साथ जो हालत की है इन्होंने, मैं उस पर आप दीदा हूँ।
और पुलिस सिंध गवर्नमेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंध गवर्नमेंट की है, मगर पुलिस में कुछ ऐसे अनासर हैं और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है लोकल एसएचओ की कि उन्होंने गलत हैंडल किया है सारे इशू को, कि वापडा के इशू को लेके आपने प्यून कॉलोनी के मकीनों के साथ इस तरह हालत की है जिस तरह कोई अफगानिस्तान के कोई दहशतगर्द छुपे हुए हैं। अगर कसूर किया था तो रोड पे मौजूद किसी एहतजाज करने वालों ने किया था ना। तो इस सारे घरों में जो बेकसूर बेआरो मददगार जो मेरी औरतें थी, उसमें डिसेबल ऐसी यहाँ पर औरतें हैं, बीमार और हामला औरतें हैं जो परेशान थी कि ये हमला कौन कर रहा है हमारे घरों के ऊपर। मालूम हुआ कि किसी साहब की एक कनेक्शन के काटने के जिद में वापडा भी आए। मैं यहाँ के जो एसडीओ हैं, मैं हेस्को चीफ से भी ये बात कहना चाहता हूँ कि आपको किसने इजाज़त दी कि आप किसी एक केस को लेके पूरी कॉलोनी के लोगों को आप इस तरह आंसू गैस में फेंकवाएं और पुलिस जो है यहाँ पर आके इस तरह को कोई तशद्दुद करे। मुझे मालूम हुआ, मैं सीआईए सेंटर में गया हूँ, मैं उन सब से मुलाकात करके आया। मैंने बात ये कही है कि अगर क्योंकि मुझे अभी एफआईआर की कॉपी मिली है कि एटीसी की जो है वो एफआईआर दर्ज हुई है। एक रोड ब्लॉक करने की वजह से ये मामला था पब्लिक और वापडा का, तो पुलिस बीच में कहाँ से आई? ये मिस हैंडलिंग है यहाँ के एसएचओ की, जो हद का एसएचओ है। एटीसी की एफआईआर दर्ज की गई है, उसमें ऐसे अफराद भी शामिल हैं जो अपनी सरकारी ड्यूटी देने के लिए कराची में मौजूद हैं। जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं, मैं वसूख के साथ कह सकता हूँ कि उनका दूर दूर तक ताल्लुक रोड पे एहतजाज करने वालों में नहीं था।